नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की टाइप है वो है ऑप्टिकल डिस्क। हमने मैग्नेटिक टेप देखी, मैग्नेटिक डिस्क देखी और फ्लैश मेमोरी बेस्ड हार्ड डिस्क देखी है। आज हमने जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो हमारी ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क बेसिकली एक सर्कुलर थिन सी डिस्क है, प्लास्टिक डिस्क होती है जो पॉलीकार्बोनेटेड मटेरियल से बनी होती है और ये कोटेड होती है कुछ और मटेरियल से ताकि इस डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें किस तरह से, जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव में डाटा था डिस्क के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे स्टोर होता था, लेकिन ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, डिस्क के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि डाटा एक साइड पे स्टोर होगा या दोनों साइड पे स्टोर होगा। कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्डिंग लेयर्स होती हैं ताकि उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके। ऑप्टिकल डिस्क में जो हमारे पास डिस्क होती है वो एक स्पाइरल ट्रैक, सिंगल स्पाइरल ट्रैक से उसमें होता है जो डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड होती है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अच्छा, इसकी एडवांटेज क्या है, इसमें इसकी कैपेसिटी है वो लार्ज होती है, लेकिन अगर इस पर स्क्रैचेस फिंगरप्रिंट्स पड़ती है तो हमारे पास जो ऑप्टिकल डिस्क है वो ख़राब हो जाती है। तो हमें केयरफुली ऑप्टिकल डिस्क को हैंडल करना पड़ता है ताकि अपने डाटा को जो अपनी ऑप्टिकल डिस्क की सरफेस है उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा, इसमें जो है पैकेज सॉफ्टवेयर बैकअप पर्पस या डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क में, हमारे पास जो है पिट्स और लैंड्स होते हैं। पिट्स और लैंड्स में क्या होता है, जो हमारे पास लैंड्स होते हैं वो हमारे पास जो हमारे पास पिट्स होते हैं वो हमारे एक नॉन रिफ्लेक्टिव एरिया होता है डिस्क के ऊपर, लेकिन जो लैंड्स हैं वो एक रिफ्लेक्टिव एरिया होता है। रिफ्लेक्टिव एरिया उसकी मदद से, लैंड्स की मदद से हम डाटा को रीड करते हैं। पिट्स की मदद से डाटा राइट, जब पिट्स के दरमियान में से जो है लाइट पास आउट होती है तो वहाँ पे हम डाटा को क्या करते हैं, राइट करवाते हैं। लेकिन जब लैंड से कोई हमारे पास लैंड्स के ऊपर कोई जब लाइट हिट होती है, अगर लाइट हिट हो रिफ्लेक्ट डिफरेंटली हो तो इसका मतलब वहाँ से इस डिफरेंस की वजह से हम वहाँ पे डाटा को रीड करते हैं। अगर लाइट डिफरेंटली जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इसका मतलब वहाँ पे कोई डाटा नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंटली रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब हमारे वहाँ पे डाटा है, वहाँ से हम डाटा को रीड कर लेते हैं। तो ये पिट्स और लैंड्स होते हैं जिनकी मदद से डाटा को रीड या राइट करवाया जाता है। लैंड्स एक जो है हमारे पास रिफ्लेक्टिव एरिया है और पिट्स एक नॉन रिफ्लेक्टिव एरिया जहाँ पे डाटा को राइट करवाया जाता है। और लैंड से जो है डाटा, लैंड्स और पिट्स के दरमियान जो ट्रांजिशन होती है उसकी मदद से हम डाटा को क्या करते हैं, रीड करते हैं। अच्छा, हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क में 3 टाइप्स की ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। एक पहली है रीड ओनली ऑप्टिकल डिस्क, रोम, जहाँ पे डाटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, हम राइट नहीं करवा सकते या वहाँ पे डाटा को स्टोर नहीं करवा सकते। यानी ऑप्टिकल डिस्क की सीडी, डीवीडी और बीडी यानी ब्लू डिस्क की वो टाइप जहाँ पे डाटा सिर्फ जो है वो रीड किया जा सकता है, राइट नहीं करवाया जा सकता, स्टोर नहीं करवाया जा सकता, जिसे हम सीडी रोम, डीवीडी रोम या बीडी रोम भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ऑलरेडी डाटा जो है वो प्री रिकॉर्डेड होता है। यानी आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल स्टोर से एक सीडी लेके आ रहे हो या डीवीडी लेके आ रहे हो जिसमें ऑलरेडी कोई वीडियोस हैं, म्यूजिक्स हैं या ग्राफिक्स कलेक्शंस हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वगैरह हैं, मूवीज़ वगैरह हैं, उसमें ऑलरेडी हैं। तो आप बस क्या कर सकते हो, उसको अपने कंप्यूटिंग डिवाइस के साथ लगा के उसको सिर्फ क्या कर सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो। इसमें से डाटा जो उसमें डाटा पड़ा है उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, किसी भी तरह कोई भी डाटा उसमें आप स्टोर नहीं करवा सकते। तो इन्हें कहते हैं सीडी रोम, डीवीडी रोम या बीडी रोम। अब बीडी रोम जो है हाई डेफिशिएंसी कंटेंट भी प्रोवाइड करती है, यानी 4K मूवीज़ भी आप 4K मूवीज़ को स्टोर करवाने के लिए या रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बीडी रोम। एडिशनल रीड ओनली डिस्क फॉर्मेट्स जो हैं वो गेमिंग डिवाइसेस के लिए, स्पेसिफिक गेमिंग डिवाइसेस के लिए अवेलेबल हैं, जैसे एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन कंसोल्स। अच्छा, उसके अलावा जो डाटा होता है रीड ओनली डिस्क पे वो ना तो इरेज किया जा सकता है, ना उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप गेम किसी सीडी में करवा के, गेमिंग सीडीज़ आपको मिलती है ना, उसमें आप खुद तो डाटा स्टोर नहीं करवा सकते। उसमें सिर्फ क्या होता है, आप उसको लगा के अपनी गेम को खेल सकते हो। उसमें किसी तरह डाटा गेम को डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते या उसमें कोई एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो परमानेंट बिट्स होते हैं जो डिस्क सरफेस पे मोल्ड होते हैं वो परमानेंट बिट्स होते हैं। जहाँ पिट्स का किस लिए होता है, डाटा को राइट करवाने के लिए। वो ऑलरेडी पिट्स परमानेंट होते हैं, उसे किसी भी तरह चेंज या इरेज या ऐड नहीं किया जा सकता।
अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट टाइप है ऑप्टिकल डिस्क की, वो रिकॉर्डेबल है। रिकॉर्डेबल का मतलब है जो इसमें भी डाटा को इरेज या कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या होता है, ये वन टाइम रिकॉर्डेबल है, यानी सिर्फ इसमें डाटा सिर्फ एक दफ़ा ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, सिर्फ एक दफ़ा इसमें डाटा को राइट करवा सकते हो। इसे हम CDR, DVDR या BDR भी कहते हैं। ये सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर में भी होती है, डुअल लेयर में भी होती है, या एक्सेल फॉर्मेट में भी होती है, ये डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी। अच्छा, हमारे पास जो मोस्ट रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिस्क होती हैं उसमें जो रिकॉर्डिंग लेयर है वो क्या होती है, ऑर्गेनिक लाइट सेंसिटिव डाई होती है। लेकिन जो BDR है यानी ब्लू रे रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिस्क है, उसमें जो मटेरियल है वो इनऑर्गेनिक रिकॉर्डिंग लेयर है। जो रिकॉर्डिंग लेयर होता है इनसाइड द ड्राइव बर्न, जब वो बर्न होता है या मेल्ट करता है इनऑर्गेनिक मटेरियल को, जब हम लेज़र को पास आउट करते हैं, लेज़र पास आउट होती हैं CD, DVD, R में से, तो क्या होता है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल बर्न होता है या मेल्ट होता है, एक नॉन रिफ्लेक्टिंग एरिया जो है वो क्रिएट करता है, दैट फंक्शन एज पिट्स। क्योंकि हमारे पास नॉन रिफ्लेक्टिंग एरिया क्या है, वो पिट्स है, और ये मार्क्स परमानेंट होते हैं, यानी डाटा मेकिंग डाटा रिटर्न टू द डिस्क अनरीडेबल, यानी यहाँ डाटा को जो डिस्क के ऊपर अनरीडेबल बना देता है। अब मोस्ट कॉमनली जो CDR, DVDR या ब्लू रे आर डिस्क होती हैं, ये बैकअप फाइल्स के लिए जो CDR है वो बैकअप फाइल्स के लिए, लार्ज फाइल्स को सेंड करने के लिए और कस्टम म्यूजिक्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जो DVDR है वो लार्ज स्टोरेज की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जो BDR है वो हाई डेफिशिएंसी मल्टीमीडिया फाइल्स को जो है वो के लिए यूज़ होती हैं। तो बेसिकली जो रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिस्क है, जब वो सिर्फ एक दफ़ा उसमें डाटा को राइट करवाया जा सकता है, उसके बाद वो क्या बन जाती हैं, वो बेसिकली रीड ओनली ऑप्टिकल डिस्क ही बन जाती है, जिसमें डाटा को ना तो चेंज किया जा सकता है ना इरेज किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है री राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क। इसमें आप डाटा को जितनी बार चाहो जो है वो राइट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये मैग्नेटिक हार्ड डिस्क की तरह जहाँ पे आप डाटा को जितनी बार चाहो रीड, राइट और इरेज कर सकते हो। कॉमन टाइप इन्हें CD, RW, DVD, RW और BDRE डिस्क कहते हैं। ये सेम इनकी कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी इनकी सेम है जो हमारी पीछे रीड ओनली और रिकॉर्डेबल की हैं, लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास हम डाटा को जितनी बार चाहे ओवरराइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, DVD RAM इज एन एडिशनल रीराइटेबल DVD फॉर्मेट सपोर्टेड बाय DVD RAM ड्राइव्स एंड सम DVD एंड BD ड्राइव्स। अच्छा, इसमें फेज चेंज टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। पीछे क्या थे, पीछे जो हमारे पास रिकॉर्ड ओनली ऑप्टिकल डिस्क में उसमें ऑर्गेनिक सेंसिटिव डाई या इनऑर्गेनिक सेंसिटिव डाई यूज़ होता था, लेकिन जो रीराइटेबल है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो फेज चेंज टेक्नोलॉजी होती है। फेस टेक्नोलॉजी की मदद से डाटा को रीड, राइट या ओवर राइट करते हैं हम। अच्छा, इसमें डिस्क में जो लेयर होती है वो स्पेशल मेटल अलॉय कंपाउंड होता है, जिसमें दो उसके अपीयरेंस होती हैं, हीटिंग और जिसकी दो डिफरेंट अपीयरेंस होती हैं, जो हीटिंग या कूलिंग के बाद वो नज़र आती हैं। यानी डाटा को अगर आपने इरेज करना है तो आप क्या करोगे, हीटिंग वो क्या करेगा, वो एक हीटिंग का कूलिंग प्रोसेस होगा, वो जो एरिया है उसको चेंज करेगा। उस एरिया के चेंज होने की वजह से हमारे पास जो डाटा है टू बी इरेज्ड बैक टू देयर ओरिजिनल रिफ्लेक्टिव स्टेट, यानी डाटा दोबारा इरेज हो जाएगा और दोबारा एक ओरिजिनल रिफ्लेक्टिव स्टेट बन जाएगी हमारी उस डिस्क की। तो रीराइटेबल हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे डाटा को बाद कुछ टाइम के लिए हमें यूज़ करना है और लेटर उसको क्या करना, लेटर अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो हमें उसको इरेज करना है, तो वहाँ पे हम रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क को यूज़ करते हैं।